ओके, तो स्टूडेंट अब हम ग्राफ का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इस लेक्चर में हम इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन से जो ग्राफ बनाते हैं ना वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये 10th क्लास के लिए ज्यादा है और 9th में भी शायद इसका थोड़ा बहुत पार्ट है। तो ये चीज देखो, जैसे तुमने देखा होगा कि एक इक्वेशन दे रखी होती है x-1 = 5। लेट सपोज ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाऊंगा किस तरह से आएगा। ठीक है, तो देखो 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसी में समझ जाना, उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो लेट सपोज हमें पहली इक्वेशन दी हुई है x-y = 5। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो मैं 5 नहीं करता, x-y = लेट सपोज 2 कर देता हूं मैं। ठीक है, x-y = 2। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इक्वेशन मैंने बस छोटी इसलिए ले ली ना, 2 ये मैंने अपने पास से कर दिया 2। तो देखो इसका क्या बनाना है, क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो जब ये कभी भी एक इक्वेशन दे रखी होगी ना, तो ग्राफ बनाने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, देखो इसमें करना क्या है, एक बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक बॉक्स बनाया। ठीक है, ये x है और ये क्या ले लिया यहाँ पे y। देखो 2 सॉल्यूशन का मतलब है x और y की 2 वैल्यू, x और y की कितनी वैल्यू, 2। तो इसलिए देखो x की एक वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी और एक इस वाले बॉक्स में आ जाएगी। इसी तरह से y की एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी और एक वैल्यू इस वाले बॉक्स में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह का बॉक्स बनाया है। तो अब देखो लेट सपोज पहली वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं x-y = 2। यही इक्वेशन है। अब देखो बड़ा आसान है, यहाँ पे तुम्हारी अपनी मर्जी है, यहाँ पे तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तुम x या y इनमें से किसी की भी कुछ भी वैल्यू ले लो, किसी एक की कुछ भी वैल्यू ले लो। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4y = 0। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 4y = 0। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे y की जगह पे 0 रख देंगे। यानी हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, x-y = 2, ये इक्वेशन थी। अब हमने क्या ले लिया, y = 0। यानी इस इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी रख देनी है, 0। तो अब यहाँ पे हम y नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, 0। तो x - 0 = 2। यानी x में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझे। तो देखो ये हो गया, यहाँ पे हमारा y की वैल्यू हमने निकाली, यानी हमने अपने पास से रखी और उसकी वजह से हमें x की वैल्यू निकल गई। तो देखो y हमने कितना रखा था, 0, इसकी वजह से x कितना आया, 2 आया। ठीक है, ये इसका पहला सॉल्यूशन हो गया। समझे इस चीज को, पहला सॉल्यूशन हो गया। हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो अब हम दूसरा सॉल्यूशन निकाल लें, यानी यहाँ पे b करके। तो अगेन देखो इक्वेशन क्या है, x-y = 2। ये है, देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा था, y 0 रखा था ना। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे x को 0 रख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, x हमारे, हाँ, तो x को 0 रखेंगे तो 4x = 0, ये हमें लिखना पड़ेगा। देखो अगेन फिर मेरी बात सुनो, ये वैल्यू तुम अपने पास से रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। x की वैल्यू 5 करोड़ भी रख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो 4x = 5 करोड़। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो अपने पास से, लेकिन यहाँ पे x = मैंने क्या ले लिया, 0। सबसे ज्यादा आसान पता किस में रहता है, सबसे ज्यादा आसान रहता है सबसे x और y की पहली वैल्यू 0 0 रखो। ठीक है, अगर 0 में कुछ वैल्यू उल्टी सीधी आ रही है तो वैल्यू बदल दो, समझो इसको। तो x = 0 हो गया। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x-y = 2, ये इक्वेशन थी। हमने x की जगह पे कितना रखा, 0। तो यहाँ पे हम रख देंगे y 0 - y = 2, 0 - y = 2। 7th 8th क्लास पढ़िए, हमें y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए ना, तो y इधर भेज देंगे और 2 इधर आ जाएगा। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, 0 - 2 = y। समझे, क्योंकि y इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, यार ये माइनस का y है ना। अगर हम इसको इक्वल टू की उस साइड पे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। एक मिनट में ना एक स्टेप में स्किप कर दिया, एक स्टेप स्किप कर दिया, आसानी से बताता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या था हमारा, 0 - y = 2, ये हमारी इक्वेशन थी, 0 - y = 2। अब हम क्या करेंगे, देखो ये -y है तो इसको हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे तो 0 बचेगा, इक्वल टू 2 था यहाँ पे पहले से, तो 2 का 2 ही रहा, -y उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +y। तो 0 = क्या हो गया, 2 + y। लेकिन अगेन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 को उधर भेज देंगे। तो 0 इधर था, देखो अब 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 0 - 2 = y। तो यानी 0 में से 2 कितना बचेगा, -2 ही बचेगा। तो -2 = y, यानी y का आंसर यहाँ पे कितना आ गया, -2। तो देखो यहाँ पे हमने x कितना लिया था, x 0 लिया था, और y कितना आया है यहाँ पे, -2। तो ये वैल्यू अब हम इस बॉक्स में डाल देंगे,
x कितना है 0 और y कितना आया -2। समझे इस चीज को? ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गई, दो सॉल्यूशन आ गए, दो सॉल्यूशन आ गए ना। अब हम इसका ग्राफ बना देंगे सिंपल। तो देखो ये ग्राफ तो तुम्हें दे ही रखा होगा, ग्राफ गिवन होगा, तुम्हें पता है ये क्या है, ओरिजिन यानी 0 0, ये x एक्सिस 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये नीचे की तरफ -1 -2, ऊपर की तरफ +1 +2, ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस। ठीक है, अक्सर इस वाली को x डैश एक्सिस बोलते हैं और इस वाली को, नीचे वाली को y डैश एक्सिस। कुछ भी हो सकता है, देखो x डैश इस वाली को भी बोल सकते हैं, इसको भी। ठीक है, तो उसमें उसकी चिंता मत करो, ये सब हमने बेसिक में काफी डिटेल में बता दिया। देखो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब हमें क्या बनाना, निकालना है इसकी इक्वेशन, वो बनानी है ना, लाइन बनानी है, इसकी लाइन बनानी है। तो x 2 था और y क्या था 0। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है 2 0, यानी ये जो है ना 2 0 जो है वैल्यू, देखो x 2 रखने पे y कितना आया, 0 आया ना। तो सबसे पहले इसको लोकेट करो, कहाँ पे है, इसको लोकेट करो। तो देखो x2 कहाँ पे है, x2 ये रहा, x2 ये रहा, और y0 कहाँ है, तो y0 तो यहीं पे है। ठीक है, तो पॉइंट यहीं पे आएगा, पॉइंट यहीं पे आएगा। तो ये एक हमारा पॉइंट ये हो गया, दिख रहा है ना ये, ठीक है ना, एक हमारा पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे मेरी बात सुनो, देखो जो हमने जो पॉइंट लोकेट करना बताया ना, वो लेक्चर नंबर 2 में हमने काफी डिटेल में पॉइंट को लोकेट करना बताया है। अगर तुम ये सोचो कि ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आ गया, तो आप लेक्चर नंबर 2 देख लेना, उसमें काफी डिटेल में हमने बताया, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2 यानी 0 और -2, ये पॉइंट देखते हैं कहाँ पे, तो 0 और -2। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो ये x की लाइन है ना, ये रही x की लाइन पर 0 कहाँ है, ये x की लाइन है, x की लाइन पर 0 यहाँ पे, और y कितना है -2, यानी नीचे की तरफ, यानी ये है। ठीक है ना, पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, x की वैल्यू, तो देखो ये आ गए ना दोनों पॉइंट। अब हमें क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। और चाहो तो इसको तुम लंबा खींच दो, ठीक है ना, कहीं तक भी खींच दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो ये हमारी ग्राफ बन गई इस इक्वेशन की, y - x - y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये लाइन बनी, ये वाली लाइन कौन सी ग्राफ से बनी है हमारी, I mean कौन सी इक्वेशन से बनी है, इस वाली लाइन, ये हमारी x - y = 2 इस वाली इक्वेशन से बनी है ना, x - y = 2 इस वाली इक्वेशन से बनी है। तो यहाँ पे अब हम ये लिख देंगे x - y = 2, इस पे एक एरो डाल देंगे। इसका आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है, क्या किसका आंसर, इसका, ये, हाँ। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनका आंसर ये हमेशा यही आएगा, इसका आंसर हमेशा ये नहीं आएगा। वो डिपेंड करेगा तुम कौन सी वैल्यू ले रहे हो। जैसे एक इक्वेशन थी ना, x - y = 2, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले में अपने पास से क्या ली है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी ले ली 0। दूसरे वाले केस में, पहले केस में y की वैल्यू 0, दूसरे वाले केस में x की वैल्यू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ अच्छी चीज बता दी, यहाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ x की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ 5। ठीक है, 5 नहीं लेता, चलो 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू कितने ले लेता हूँ 3। ठीक है, तो ये हो गया 4x = 3। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x - y = 2, ये इक्वेशन है ना। ठीक है, x - y = 2, ये इक्वेशन है। हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, तो 3 - y = 2। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए ना, तो y को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 = देखो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, 2 - y उधर जाके क्या हो जाएगा +y। ठीक है, अब इस 2 को इधर भेज देंगे लेफ्ट साइड पे, तो 3 - 2 = y, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 = y। तो यानी इसमें देखो सॉल्यूशन क्या बना हमारा, x लिया था 3 और y कितना आया 1, तो इसका सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये सोच रहे होगे कि अगर हम अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे तो लाइन तो फिर अलग अलग आनी चाहिए, है ना, तुम ये सोच रहे हो ना। देखो जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया था x - y, ये वाला सॉल्यूशन आया हमारा। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन थे, तो हमारी लाइन ये आई है। अब तुम सोच रहे हो, देखो मैंने सॉल्यूशन लिए तो मेरी लाइन ये आई है। अब तुम कह रहे हो कि मैं कोई और वैल्यू ले लूंगा, हो सकता है तुम्हारी लाइन इस तरह से आ जाए, है ना, ये सोच रहे हो। तो इसमें क्या होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है का मतलब ये है, तुम चाहे कुछ भी वैल्यू लोगे ना, वो वैल्यू इस वाली लाइन पे ही आएगी, इस वाली लाइन पे ही आएगी। ठीक है, बताता हूं, देखो इस वाले को देख लो, x3y1 है ना, x3y1, तो x का 3 ये रहा। ठीक है ना,
एक सेकंड, थोड़ा ये आगे बन गया, x3 y1। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे है? यहाँ पे, इसको ऊपर उठा दो। y की वैल्यू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे, इसको ऊपर उठा दो। तो देखो ये पॉइंट कहाँ मिला? इस वाली लाइन पे। समझे इस चीज को? यानी कि कोई सी भी एक इक्वेशन दे रखी होगी ना, उसकी लाइन एक ही बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। अब तुम अपनी मर्जी से जो भी उसके सॉल्यूशन ले रहे हो, वो सारे सॉल्यूशन उस लाइन पे ही आएंगे, ठीक है ना, कोई अलग से लाइन पे नहीं आएंगे, ठीक। अच्छा देखो ये, और अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगा ना, अभी आगे और मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में शायद मैंने नहीं बताई थी, ठीक है। छोटी सी चीज क्या है, देखो एक पॉइंट है 0,2 और एक पॉइंट है 2,0। ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है 0,2 और ये पॉइंट कौन सा है? 2,0। तो देखो अगर तुम देखो, इसका जो x वाला है ये 0 है और इसका कौन सा वाला 0 है? y वाला, इसका 0 है। तो जब भी कोई पॉइंट, देखो जब भी किसी पॉइंट का x 0 होगा तो पॉइंट y की लाइन पर ही होगा, y की लाइन पर ही होगा। यानी y की लाइन यहाँ पे है ना, तो इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं पे वो पॉइंट होगा। यानी इस पूरे ग्राफ में पॉइंट वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ 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 कहीं नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ y की लाइन पे ही होगा अगर उसका x 0 है तो। समझ में आया? देखो जैसे अभी हमने ये पॉइंट लिया था ना, ये 0 और -2, 0 और -2, इसका x 0 था तो y, देखो पॉइंट कहाँ पे आया था हमारा? y की लाइन पे आया था ना पॉइंट, यहाँ पे -2, यहाँ पे पॉइंट आया था, समझे? इसी तरह से अगर कोई पॉइंट का y 0 है, देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, दिख रहा है ना तुम्हें, इसका y 0 है, अगर इसका y 0 है तो ये पॉइंट किस पाएगा? ये x की लाइन पे पॉइंट होगा। देखो जैसे अभी हमने ये पॉइंट करा था ना 0, 2, 0 है ना, इसका y 0 है, देखो ये x की लाइन है, दिख रही है तुम्हें, और ये सॉरी ये x की लाइन है और ये कौन सी लाइन है? y की लाइन है। इसका y 0 है ना, क्या 0 इसका y, तो ये पॉइंट इस लाइन पे ही कहीं पे होगा, इस पूरी लाइन पे ही। यानी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ 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 कहीं पे भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस लाइन पे होगा? पूरी तरह से x की लाइन पर होगा। जैसे ये देखो, ये पॉइंट हमने लोकेट करा है 2,0 हमारा यहाँ पे आया है ना, ठीक है। तो देखो x का 2 ये रहा और y का 0 ये रहा, है ना, तो ये इस वाली लाइन पे है। अब इसको थोड़ा अगर तुम्हें वैसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक मैच चल रहा है इंडिया का और एक किसका चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया और किसका मैच है? ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पे कुछ दर्शक जो है हमारे, वो न्यूजीलैंड के भी हैं, न्यूजीलैंड के दर्शक हैं, और साउथ अफ्रीका के भी जो है लोग हैं, और इंग्लैंड से भी कुछ लोग रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो लेट सपोज ये इंडिया की लाइन है, ये किसकी लाइन है? इंडिया की। और ये किसकी लाइन है? ये ऑस्ट्रेलिया की लाइन है, ठीक है। एक एग्जांपल में समझा देता हूँ, ये इंडिया की लाइन है, ये ऑस्ट्रेलिया की लाइन है, ठीक है। अब देखो कोई न्यूजीलैंड वाला होगा, न्यूजीलैंड का है कोई, तो हो सकता है वो थोड़ा इंडिया की तरफ हो और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाए, है ना। कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी है, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करे और इंडिया को कम सपोर्ट करे। इसी तरह से हो सकता है कोई, और कौन सा बचा? न्यूजीलैंड, जो भी है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी है, तो मान लो वो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को कम सपोर्ट करता हूँ, है ना। तो ये है। लेकिन अगर कोई इंडिया का ही खिलाड़ी है, इंडिया का अगर खिलाड़ी है तो वो तो पूरी तरह से इंडिया को ही सपोर्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया को उसको सपोर्ट कितना आएगा? 0। अगर वो इंडिया का खिलाड़ी है, इंडिया का कोई दर्शक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका सपोर्ट कितना होगा? 0 होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट ही नहीं करेगा। और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है तो उसका पूरा सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, और इंडिया की तरफ उसका सपोर्ट कितना होगा? 0 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। देखो अब तुम यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम खुद बताओ, ये लाइन किसकी है? इंडिया की लाइन है, और ये लाइन किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की लाइन है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें 2 नाम देता हूँ, एक नाम है माइकल, एक का नाम हो गया मान लो माइकल, हाँ, एक इंसान का नाम है माइकल, और ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया का है तो इसका पूरा का पूरा सपोर्ट किस पे होगा? ऑस्ट्रेलिया पे होगा। तो यानी ये ऑस्ट्रेलिया का है, और इसके लिए इंडिया का सपोर्ट कितना होगा? 0। इंडिया का सपोर्ट, इसलिए जब इसके लिए इंडिया का सपोर्ट 0 है
तो ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया पे ही, यानी ये ऑस्ट्रेलिया की लाइन पे ही होगा कहीं पे। समझ में आ रही है ये चीज? है ना। और जैसे कोई दूसरा आदमी है, मान लो जैसे कोई हैरिस, मान लो कोई हैरिस है, हैरिस हारिस कुछ भी बोल सकते हैं। तो मान लो ये इंडिया का है, किसका है ये? इंडिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इसका सपोर्ट कितना होगा? 0 ऑस्ट्रेलिया के लिए इसका सपोर्ट होगा। तो यानी ये इंडिया का है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इसका सपोर्ट कितना होगा? 0। ये चीज समझ में आई ना। तो यानी ये इंडिया की लाइन पे ही कहीं पे होगा। तो यहाँ पे यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे 2 और 0 है, अगर इसमें y कितना है, इसका y 0 है ना, तो ये किस पे होगा? ये पॉइंट x की लाइन पे ही होगा कहीं। ये समझ में आया नहीं आया? फिर आ गया। मिटा दूं इसको, है ना। तो ये थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे ना अक्सर रट्टा मार देते हैं ना, मतलब जैसे याद कर लेते हैं तो एग्जाम में कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं। देखो सिंपल है, अगर पॉइंट x की लाइन पे है, ये x की लाइन है, अगर पॉइंट यहाँ पे है, x पे है, तो वो x पे ही है, उसके लिए y कितना होगा? 0, क्योंकि वो x का है, x देश का है। इसी तरह से कोई पॉइंट अगर y पे है तो उसके लिए x कितना होगा? 0। समझे ना? उसके लिए x 0 होगा। अब जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लो 5 और 0, और एक दूसरा पॉइंट है 0 और 5, ये दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो 5 0 ये जो पॉइंट है, अब बताइए कौन सी लाइन पे होगा? ये x की लाइन पे है या y की लाइन पे है? ये x की लाइन पे है ना। ये ग्राफ के बीच में है, x पे। ये x की लाइन पे है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा x पे है, क्योंकि इसका y वाला क्या है? 0 है ना। और इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो इसलिए इसका पूरा का पूरा सपोर्ट y पे होगा। तो अगर मैं इसको नापूं, मान लो ये पॉइंट है a, ये है पॉइंट b, तो इसका y 0 है तो ये x पे होगा, तो a पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और b पॉइंट कहाँ पे होगा? b पॉइंट y की लाइन पे होगा कहीं पे, तो यहाँ पे होगा b पॉइंट। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये थोड़ा समझाना था, थोड़ा लंबा हो गया ये, ठीक है। तो अभी जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा।